सुना है ब्रो कि GTA 6 फिर से डिले हो चुकी है एंड अब रूमर्स आ रहे हैं कि GTA 6 अब फरवरी 2027 में आएगी। इस दुनिया में जो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स है या फिर आधे से ज्यादा जो नई नई चीजें हम विटनेस कर रहे हैं, कभी कभार तो मुझे लगता है कि इस सब के पीछे जो रीजन है वो साला GTA 6 ही है। मुझे लगता है कि जब तक GTA 6 नहीं आ जाती तब तक हम ऐसी आउट ऑफ द ब्लू चीजें विटनेस करने वाले हैं जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। खैर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आ जाते हैं अपने आज के वीडियो के टॉपिक पे, दैट इज इंडियन रोड्स। अगर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाए ना जिसमें ये डिसाइड करना हो कि इंडिया के रोड ज्यादा खराब है या फिर इंडिया के रोड्स के ऊपर जो व्हीकल चलाता है या फिर इंडिया के रोड्स के ऊपर जो पेडेस्ट्रियंस है वो खराब है, तो इन तीनों ही लोगों में अगर तीनों ही फर्स्ट आ जाए तो मुझे इसमें कोई सरप्राइज वाली बात महसूस नहीं होगी। अब इससे पहले कि मैं कुछ यूट्यूबर्स की तरह ये कहना शुरू कर दूं कि इंडिया के रोड्स काफी ज्यादा खराब है, इंडिया के रोड्स चलने लायक नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं है, रुक जाओ। इंडिया के कुछ जो रोड्स है, कुछ एक्सप्रेसवेज है, कुछ नेशनल हाईवेज है, वो इतने अच्छे मेंटेन करके रखे गए हैं, उसमें इतना अच्छा काम किया गया है सरकार और कुछ ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा कि हमें उनके जो ये एफर्ट्स है, हमें जो उनकी ये ईमानदारी है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट तौबा तौबा, कुछ मेन रोड्स भी इतने ज्यादा खराब है और इतने ज्यादा पुअरली मेंटेन्ड है कि मैं कभी कभार सोचता हूँ कि इसमें गाड़ियां कैसे चल रही है। इसमें तो अगर घोड़ों और खच्चर को भी चलना पड़े तो वो भी पहले 3-4 बार सोचती होगी कि ऐसे खतरनाक रोड्स जिसके ऊपर 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, उसमें से हमारी टांगे सही सलामत वापस आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, या फिर लूला लंगड़ा होकर वापस से अपने तबेले में जाना पड़ेगा। भाई, इंडिया में कुछ रोड्स तो इतने ज्यादा बेकार है कि पर्सनली मैं तो यही चीज रेकमेंड करूंगा व्हीकल ओनर्स को कि भाई जब तक तुम्हारी कोई इमरजेंसी ना हो तब तक अपने व्हीकल्स लेकर ऐसे रोड्स के ऊपर निकलो ही मत। या तो ऑन फुट चले जाओ, जो कि तुम्हारे हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लो। कम से कम तुम्हारा जो अपना पर्सनल व्हीकल है, जिसको तुमने अपनी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली EMI से ले रखा है और इसकी EMI तुमने 5 साल की बना रखी है, वो तो कम से कम सेफ रहेगा। एक तो भाई हमारे देश में व्हीकल्स के रेट इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर आज गाड़ी ले ले तो वो इसके 10 साल बाद तक गाड़ी लेने की सोच भी नहीं सकता। ऊपर से उतना उसके ऊपर से टैक्स देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन अलग से करवानी पड़ती है और रोड के हाल मिले इस तरह से, तो भाई फायदा क्या। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी कहते हैं कि हमने जो GST इंट्रोड्यूस किया था, उससे हमने जो टैक्स कलेक्ट किया, उससे हमने इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव किया, उसको डेवलप किया। वेल, नो डाउट ये चीज हुई है। अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है। हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए अपने सारे बायसेस को साइड रखकर। बट अगेन, ये जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने इंप्रूव किया है या फिर बीजेपी ने अपग्रेड किया है, ये काफी ज्यादा मीडियोकर है, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितना टैक्स दिया गया और उस टैक्स का यूज करके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें इतना ज्यादा करप्शन निकला कि आप देख सकते हैं कि कई सारे NH ऐसे हैं जिसमें इतने बड़े बड़े पॉट होल्स है जिसको अगले इलेक्शन तक अभी भरा नहीं जाएगा, ताकि वहां पर कोई नेता आकर उसी सड़क के ऊपर से लोगों को चूरन बेचकर कि मैं ये सड़क ठीक करा दूंगा, यहाँ की सड़कों का विकास कर दूंगा, फिर से पावर में आ सके। सो आई प्रे टू द गॉड कि जो नेक्स्ट रेजिम आएगी, वो चाहे कांग्रेस की हो या फिर चाहे बीजेपी की रिपीट होकर के आ जाए, वो इंडिया को इस मीडियोक्रिटी के दलदल से बाहर निकालेगी और जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही में वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करेगी। और चलो, वो जो डेवलप्ड एक्सप्रेसवेज है, वो डेवलप्ड रोड्स है, हाईवेज है, जहां पर तुम्हें ड्राइविंग का मजा भी आ रहा हो, तुम मस्त अपनी गाड़ी चला रहे हो, तो वहां पर छपरियों का रिस्क अलग से। मतलब जिस तरह से लोग पहले ओमनी वैन के ऊपर मीम्स बनाते थे ना कि अगर तुम्हें ओमनी वैन दिख जाए तो ये कंफर्म गुंडा गाड़ी है, इसमें से एक अंकल निकलेंगे जो तुम्हें चॉकलेट पकड़ाएंगे और ये कहकर तुम्हें गाड़ी के अंदर लेकर के जाएंगे कि गाड़ी में और चॉकलेट्स है, तुम एक बार चलो तो सही, और उसके बाद तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे किडनी वगैरह सारे बेच देंगे और इसके बाद तुम्हें किडनैप करके तुम्हारी सारी किडनीज वगैरह बेच देंगे। वैसे ही लोग आजकल थार के ऊपर मीम्स बना रहे हैं कि अगर थार तुम्हें कहीं दिख जाए तो पक्का उसमें एक ऐसा छपरी बेरोजगार डूशबैग बैठा होगा जो कि अपना दिन का मैक्सिमम टाइम जिम में स्पेंड करता है, बिकॉज इसके पास और कोई काम नहीं है। इसने अपनी बाप की गांड के ऊपर चढ़ के ये थार ले रखी है और इससे ही ये सारे में रोला जमाने की कोशिश करता है, फ्लेक्स मारने की कोशिश करता है। मतलब भाई, दिल्ली NCR में तो इतने ज्यादा बुरे हाल है कि ये जितने भी थार वाले वोनाबी गैंगस्टर्स है, ये लोगों को इसलिए पीट देते हैं बिकॉज ये उनसे ओवरटेक कर लेते हैं। बेचारा कोई गरीब जोमेटो या फिर स्विगी वाला डिलीवरी बॉय जो कि अपनी डिलीवरी का टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं अगर इस ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया और अगर ऑर्डर लेट हो गया तो जितना भी उसका अमाउंट होगा वो मेरी सैलरी से डिड्यूस कर देंगे, उसको ये लोग भाई झुंड बनाकर पीट दे रहे हैं। हम तो गैंगस्टर है भाई। 90% ऑफ द टाइम मैंने जितने भी ये रोड रेज वाले इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर एकदम
मार पिटाई वाला माहौल सेट हो जाता है, उसमें कभी भी इक्वालिटी नहीं होती। या तो 4-5 लोग मिलकर एक अकेले इंसान को पीट देते हैं, या फिर कोई ऐसा एक डूश बैग, एक गवार जो कि सिर्फ और सिर्फ मसल पावर के ऊपर जी रहा है, जिसके पास जिमी उसका सबसे बड़ा फ्लेक्स है, बॉडी उसका सबसे बड़ा फ्लेक्स है, वो किसी गरीब, मजबूर या फिर किसी एक बेचारे मेहनती आदमी को पीट देता है। इक्वालिटी कभी नहीं होती ना। अगर कोई अपनी बाइक लेकर के किसी दूसरी गली, मोहल्ले या फिर किसी ऐसे छोटे से मार्केट में चला जाए जहां पर लोकेलिटी काफी ज्यादा चलती है, तो अगर वो गलती से स्किड हो गया या फिर वो गिर गया, तो इससे पहले वो अपने आप को संभाले और ये चेक करे कि कहीं मेरे हाथ पांव तो नहीं टूट गए। कुछ मॉरल पुलिस के मेंबर्स वहां पर आ जाएंगे और उसकी चाहे उस एक्सीडेंट से हाथ पांव उसके टूटे हो चाहे ना टूटे हो, उसको संभालने के बजाय 2 लपड़ उसके ऊपर से और मारेंगे एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो उसको बुरी तरह से पीट भी देंगे। और 2 व्हीलर्स तो इन रोड्स के ऊपर कितने ज्यादा सेफ है तुम्हें पता ही है। मतलब अगर तुम अपनी साइड भी चल रहे हो और एक मॉडरेट स्पीड से भी चल रहे हो और सामने तुम्हारे बाइक या फिर तुम्हारी गाड़ी के एक डोगेश आ जाए और वो तुम्हारी गाड़ी या फिर बाइक से टकरा जाए, तो भाई 2 व्हीलर्स वाले तो समझो तुम कंफर्म है कि तुम पिटोगे, गिरोगे। अगर तुम 2 व्हीलर पे हो और गलती से तुम कुत्ते से टकरा गए और तुम नीचे गिर गए, तो 2-4 वहां पर जो डॉग लवर्स होंगे ना, गाड़ी से उतर के वो तुम्हें नहीं उठाएंगे, बल्कि तुम्हें सोए सोए ही जब तुम वहां पर पड़े होंगे लाचार, हेल्पलेस, 2 लात मारेंगे कि भाई तूने इस कुत्ते को कैसे कुचल दिया। ये जितने भी चूतिए होते हैं ना जो ब्रेकअप के बाद डॉग लवर्स बन जाते हैं, इन्हें लगता है कि भाई कुत्तों की तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, ये कुत्ते तो गलत हो ही नहीं सकते। गलती तेरी है कि तू इस देश में टैक्स कैसे दे रहा है, तू इस देश में रोड टैक्स दे रहा है, साले तेरी गलती है। तू बाइक लेकर के निकला है, तूने वो लाखों की बाइक परचेज की है, तू ऐसे रोड्स के ऊपर निकल रहा है, तेरी गलती है। साले कुत्ता कैसे गलत हो सकता है? मार दिया ना इस बेजुबान जानवर को। सॉरी फॉर द ओवर एक्टिंग, बट इस चीज की समरी ये है कि अगर तुम किसी एनिमल से टकरा गए अपने 2 व्हीलर के ऊपर, स्पेसिफिकली अगर कुत्ते से तुम कोलाइड कर गए, तो भाई दर्द के मारे कुत्ता इतना ज्यादा टाई टाई नहीं करेगा जितने डॉग लवर्स टाई टाई करने वाले हैं। वेल, ये जो जानवरों की व्हीकल से टकराने की प्रॉब्लम है, ये मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में, वेल डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए भी इन सारी प्रॉब्लम से सफर कर रही है। एंड ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इंफोटेनमेंट था, एंड आई होप यू गॉट द मैसेज बिहाइंड दिस वीडियो। नो नीड टू हेट एनी पॉलिटिकल पार्टी or to hate anyone, and I hope you also got plethora of entertainment from it. If you want to support me, then do subscribe, like this video and share it with your friends if you wish to, and also write your precious thoughts down in the comment section to motivate me up. And also if you want to follow me on my other social handles जहाँ पर मैं regularly content post करता हूँ, then I have provided the links below in the description. You can go and check me out there. बाकी thanks for watching, मिलते हैं next week।